किसी सांप को देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है और सामने अगर कोबरा सांप आ जाए तो सामने वाले की हालत और ज्यादा खराब होगी। लेकिन आपके सामने एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा कोबरा सांप आ जाए तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के कुशीनगर में, जहां एक घर से एक नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 25 सांप निकले। ये सांप घर में ईंटों के नीचे दबे हुए थे। हैरानी की बात यहाँ ये थी कि ये सभी किंग कोबरा थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सांप रेस्क्यू करने वाले को बुलाया गया, जिसके बाद उसने सभी सांपों का रेस्क्यू किया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। आतंकियों से संबंध रखने वाले अबू बकर सिद्दीकी उर्फ अमानुल्लाह कौर और मोहम्मद मंसूर अली की गिरफ्तारी के बाद आतंकी गतिविधियों की जांच तेज हो गई है। तमिलनाडु पुलिस ने आंध्र प्रदेश के रायचोटी में रेड मारकर तमाम खतरनाक सामग्री जब्त की है। और इसी के साथ पुलिस ने हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान फेल कर दिया। अबू बकर सिद्दीकी और मोहम्मद मंसूर अली के घरों से जब्त इन सामानों को देखिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉकी टॉकी, कई मोबाइल फोन्स, रेडियो उपकरण, टाइमर के लिए घड़ी का सामान, भारत के शहरों के नक्शे, बारूदी सामग्री, खतरनाक रसायन, आईडी बनाने की सामग्री और खतरनाक हथियार जैसी तमाम हर वो चीज पुलिस को इस तलाशी अभियान में मिली, जो भारतीय नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। घरों की तलाशी के दौरान आरोपियों की पत्नियों ने पुलिस का विरोध किया और पुलिस टीम पर हमले की कोशिश भी की। इसके बावजूद पुलिस ने तलाशी अभियान जारी रखा और विस्फोटक सामग्री जब्त की। बता दें, अबू बकर और मंसूर अली का आतंक से जुड़े मामलों में शामिल होने का लंबा इतिहास रहा है। दिल्ली सरकार ने पुरानी कार पर हाल ही में लगाए गए बैन पर अब यू टर्न ले लिया है। सरकार के फैसले के बाद से ही कई संगठन इसका विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार सीज नहीं होगी और अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत पहुंची है। जो गवर्नमेंट कर रही है अपने अच्छा कर रही है, वो जनता के लिए कर रही है। नहीं, अच्छी बात है अगर चालान नहीं होगा और परेशान नहीं होगी पब्लिक। इधर सरकार के फैसले पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी की सरकार को फुलेरा पंचायत से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है। गाड़ियों की जब्ती के लिए दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर बाकायदा सीसीटीवी लगाए गए थे, जिन्हें अब फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। गुजरात के खेड़ा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भयानक थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। दमकल की कई गाड़ियां भीषण आग पर काबू पाने में जुटी हुई। ये काले धुएं का गुब्बार और आग की लपटें समझने के लिए काफी है कि आग कितनी भयंकर लगी। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी, जिससे आग तेजी से फैल गई। काले धुएं से दिन में ही अंधेरा छा गया। हर तरफ फैली आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस प्लास्टिक गोदाम के बगल में ही राइस मिल भी है, जिससे इलाके में आग फैलने का खतरा बढ़ गया। घटनास्थल पर जेसीबी को भी लगाया गया। राहत की बात यह रही कि आग की वजह से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। आग क्यों लगी, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। फिलहाल उनकी तरफ से सुनवाई की अगली तारीख दी गई है। अब 2 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की और नारेबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन न करने की एडवाइजरी जारी की थी। दरअसल प्रदर्शनकारी मुहर्रम के जुलूस के बाद एक चौक पर इकट्ठा हो गए और हाथों में हिजबुल्लाह का झंडा फहराने लगे। इस दौरान लोगों ने न केवल हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की तस्वीर लगाई, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी भी की। और ये सब हुआ मगाम पुलिस स्टेशन और एसडीओपी के पास। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी कई बार आमने सामने आ गए, लेकिन हालात काबू में रहे। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे के इस्तेमाल के लिए मना किया था, लेकिन लोग नहीं माने।